नीतीश कुमार के एक फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चीत कर दिया। दरअसल बिहार सरकार ने न सिर्फ जाति आधारित सर्वे कराई बल्कि उसके आंकड़े सार्वजनिक किया और तो और आरक्षण बढ़ाने की दायरे पर भी मुहर लग गई है। दरअसल आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था और दोनों सदनों से एक दिन पहले विधानसभा से और आज विधान परिषद से बिना किसी विरोध से जो आरक्षण 50% मिलता था उसे 65% बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है। और इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने सहयोगी दलों के सामने नतमस्तक है। क्योंकि इस बात को समझिए कि बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है। दरअसल बिहार सरकार के अनुसार पिछड़े वर्ग की आबादी बिहार में 27% है, लेकिन सबसे बड़ी आबादी बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। और इस जाति सर्वे रिजर्वेशन जैसे फैसलों से सबसे फायदा अगर किसी को होता दिख रहा है तो वो वर्ग है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मची है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की 19% आबादी है, अनुसूचित जनजाति की 1.68% आबादी है और जनरल कैटेगरी जो जनरल राजपूत ब्राह्मण भूमियार के अलावा जो स्वर्ण जो है मुसलमानों में है उनकी आबादी बिहार में 15% के आसपास है। अब ऐसे में जो भाजपा कल तक हिंदुत्व की बात करती थी वो भी आज जात की बात करने पर मजबूर हो गई है। रिजर्वेशन जैसे फैसलों पर बिना किसी शर्त उन्होंने समर्थन दिया और कहा कि हम भी चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ाया जाए। पहले जो 50% मिलता था उसे 65% कर दिया गया। उसके अलावा EWS जो गरीब स्वर्णों को मिलता है 10% वो भी मिलेगा, यानी कि कुल आरक्षण जो है वो 100 में से 75%, 25% सीटें जो है वो खुली रहेगी। अब सवाल है कि एनडीए गठबंधन में किस तरीके का समीकरण बनता दिख रहा है, क्योंकि अब तक जो भाजपा अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात करती थी और ये डंके की चोट पर कहती थी कि 30 सीटों से कम पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भाजपा अपने सहयोगी दलों के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है। बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी मौजूदा वक्त में एनडीए में चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, पृथ्वी माली, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टी मौजूद है। ऐसे में भाजपा के सामने अपने सहयोगी दलों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से अपने साथ रखना एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि भाजपा को यह बात अब मालूम चल गया है कि अगर पिछड़े वर्ग को साधना है, अत्यंत पिछड़े वर्ग को साधना है, अनुसूचित जाति जनजाति को साधना है तो फिर इन नेताओं को अपने साथ रखना बेहद जरूरी है, वो भी उनके शर्तों पर। यानी कि जो बात उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे, जो बात चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस, पृथ्वी माली, जीतन राम मांझी कहेंगे, उन बातों पर भाजपा को सहमति जतानी होगी। जो भाजपा कल तक इन दलों को इग्नोर करके चलती थी, बेशक गठबंधन तो था लेकिन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में बैठक हो रहा था, आपसी समन्वय को लेकर लगातार बातचीत सहयोगी दलों के साथ हो रही थी, वो तस्वीर एनडीए गठबंधन में नहीं दिख रही थी। लेकिन आज वो भाजपा अपने सहयोगी दलों से बात करने को लेकर मजबूर हो गई है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में भाजपा के सामने दूसरा कोई विकल्प जो है वो नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें, बिहार एनडीए में भाजपा के अलावा पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान, पृथ्वी माली, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हैं। और अगर इन वर्गों का वोट लेना है तो फिर इन नेताओं के इंटरेस्ट पर बात करनी होगी। दरअसल बिहार में जो नया आरक्षण का रूपरेखा तय किया गया है उसके अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो 18% आरक्षण मिलता था अब वो 25% हो गया है। पिछड़ा वर्ग को 12% मिलता था जो कि 18% हो गया है। अनुसूचित जाति को 16% मिलता था उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति को जो 1% मिलता था उसे अब 2% कर दिया गया है। EWS 10% उन्हें भी मिलेगा, यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो सबसे बड़ी आबादी है जिनको अब जो आरक्षण जो है वो 25% मिलेगा, उसको कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए इसको लेकर भाजपा लगातार रणनीति भी बना रही है। हालांकि बात अत्यंत पिछड़ा वर्ग कर ली जाए तो पृथ्वी माली भी उस समाज से आते हैं, माली समाज से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में पृथ्वी माली भी भाजपा के साथ है और कई मौक़ों पर वो मजबूती से दिखते भी है, चाहे वो अमित शाह का कार्यक्रम हो, JP नड्डा कार्यक्रम हो, भाजपा के हर बड़े कार्यक्रम में वो जिस मजबूती के साथ दिखते हैं शायद ही कोई दूसरा नेता उस मजबूती के साथ दिखता होगा। हालांकि बात अगर चिराग या पशुपति कुमार पारस या बाकी सहयोगी दलों की कर ली जाए तो वो उस कार्यक्रम में नहीं दिखते हैं जहां पे भाजपा का झंडा लहरता है, वहां पर किसी का झंडा बुलंदी के साथ लहरता है तो वो नाम भारतीय जन परिवार पार्टी का है। चूंकि बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को किसी भी हाल में भाजपा अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। चूंकि नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम वोट बैंक धाराशाही हो गए। चूंकि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है
ऐसे में नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाकर यह बता दिया है कि बिहार में हमसे बड़ा हितैषी नहीं है। ऐसे में अगर भाजपा को वोट चाहिए तो फिर इस वर्ग से आने वाले नेताओं को अपना सहारा बनाना होगा, जिस पर भाजपा भी अब मजबूर दिख रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।